भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। शांताकारं पूजत शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्याधानिनं वन्दे विष्णु भवे भयहं सर्वलोकैकनाथनम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमला एकादशी अर्थात पद्मनी एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, कमला एकादशी 3 साल में एक बार आती है। बंधुओं, वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती है, पर जिस वर्ष अधिक मास पड़े तब साल में 26 एकादशियाँ होती हैं। बंधुओं, अब इस वर्ष अधिक मास पड़ रहा है, इस वजह से साल में 26 एकादशियाँ हैं। बंधुओं, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कमला एकादशी अर्थात पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने वह व्रत रखने का विशेष महत्व है। बंधुओं, कमला एकादशी के व्रत के नियमों के अनुसार दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल तथा मसूर नहीं खानी चाहिए। कमला एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद व्रत संकल्प लेकर भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्तों, कपूर, दीप, भोग, फल, पंचामृत, फूल आदि से पूजा करने का विधान है। इस दिन 7 कुंभों को अलग अलग अनाजों से भरकर स्थापित कर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रख पूजा करने का विधान है। कमला एकादशी व्रत वाली रात को सोने के बजाय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप वह भजन कीर्तन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन भगवान का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन और दान देने का विधान है। ब्राह्मण को विदा करने के बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार कमला एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी भोग वस्तुओं की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस महान व्रत के प्रभाव से महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और मनुष्य मोक्ष और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिल सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश है, परंतु धाम को विशिष्ट महत्व प्रदान है। अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका नाम, व्रत की विधि, महात्म विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्य को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महत्व का पूर्ण वर्णन करने के समस्त है।
4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत कथा जो महात्म नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत आरंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना, मूंग, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराये अन्न का सेवन, ये 8 चीजें वर्जित है। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन ना करें। नमक नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें और 12 कुल्हे जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा, आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहे, हे मृत्तिके, तुमको 100 भुजा वाले कृष्ण रूपी ब्रह्म भगवान निर्धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृत्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गो के उद्र में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे सपष्ट से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, गदा धारण करने वाले विष्णु, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि की बातों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय, शरीर का खूब अच्छे से मार्जन करें। फिर सुंदर स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करके दर्पण आदि नित्य क्रियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति, भगवान की मूर्ति स्थापित करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य आदि विभिन्न सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन, कथा, कीर्तन करें। किसी से भी वार्तालाप ना करें, झूठ ना बोलें, रजस्वला का स्पर्श ना करें, ब्राह्मण और गुरु की निंदा तो भूल कर भी ना करें। इस दिन धर्म, शत्रु और प्राण आदियों की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लें। यदि शक्ति ना हो फलाहार कर लें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन और जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बेलपत्र और तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी और नारंगी अर्पित करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर की पूजा से वाजपेयी यज्ञ का और तीसरे पहर की पूजा से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और चौथे पहर की पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ, सब चीजों के दर्शन, स्नान कर लिए हैं। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें। विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है। अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा है, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कीर्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब सत्य जी ने कीर्तिवीर्य से विनय कर उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुरुषोत्तम जी से पूछा, हे पुनः, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर्य ने इस प्रकार जीत कर बंदी बनाया। यह वृतांत
मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सत्यजी ने कहा, हे नारद, पहले आपके कीर्तिवीर्य का वरदान सुनिए। त्रेता युग में राजा है के वंश का कृतवीर्य नाम का एक राजा महेश्वतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगे। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर एक श्वाको वन में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों ही अपने सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वक्कल वस्त्र धारण कर वह पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस प्रतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल अस्थि मात्र देखकर वहां साध्वी अनुसुईया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। अनुसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है, जो कि 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी और पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में पद्मा नाम की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्षी पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम इसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। और इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय किया, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, फल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास है नहीं। इसमें जो एकादशी का व्रत और जागरण अनुसुईया जी की कथन अनुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परम वीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से भी न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्त्यवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उसको जीतने में कोई समस्त नहीं था। तब यदि स्कंदर रावण कार्त्यवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्त्यवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विजय नहीं। नारद जी को इतना बताकर पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महत्व कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वह भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।